एवरीवन, आई होप आपको ग्रुप का लास्ट लेक्चर समझ आ गया होगा। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। अभी तक आपने ग्रुप का ऑर्डर पढ़ा है। ग्रुप कैसे होता है? दो ऑर्डर के ग्रुप हैं, फाइनाइट ऑर्डर, इनफाइनाइट ऑर्डर। अगर किसी ग्रुप में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो फाइनाइट ग्रुप है। अगर किसी ग्रुप में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो इनफाइनाइट ग्रुप है। अब उस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, अब उनके ऑर्डर की बात करनी है। तो उनका ऑर्डर क्या होगा आपके पास? लेट जी अंडर मल्टीप्लिकेशन डॉट गिवन है बी अ ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई। सबसे पहली बात तो ये है कि वो ग्रुप होना चाहिए किसी आइडेंटिटी ई के साथ। फॉर ए बिलोंग्स टू जी इफ देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m such that a raised to power m is equal to identity, then m is called order of element a and we write order of a is equal to m। यहाँ पे आपके पास गिवन क्या है? आपको कोई भी ग्रुप गिवन होगा, जी अंडर मल्टीप्लिकेशन गिवन होगा या फिर कोई भी ऑपरेशन गिवन होगा आपके पास, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इसका कोई एलिमेंट उठाना है, ए बिलोंग्स टू जी। उस ए को हम कितनी बार ऑपरेट करें? मान लो अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन की बजाय मैं कोई जनरल ले लेती हूँ, स्टार ऑपरेशन ले लेती हूँ, तो वो ये कहता है कि इस ए को मैं कितनी बार ऑपरेट करूँ इटसेल्फ ए से कि मेरे पास मुझे आंसर आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपके पास ग्रुप है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। मुझे इसका पूरे ग्रुप का ऑर्डर कितना है? ग्रुप का ऑर्डर जितने उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, तो ग्रुप का ऑर्डर तो आपके पास है 4 और ऑर्डर को हमेशा ओ से डिनोट करते हैं। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू 4 अगर ये जी है। अगर मुझे इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर की बात करनी है, सपोज करो कि मुझे इसके 1 की बात करनी है। पहले तो इसकी आइडेंटिटी देखो, इस सेट की आइडेंटिटी कितनी है? 1। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं आइडेंटिटी, ठीक है। इस सेट की आइडेंटिटी ई है 1। अब मुझे इसके किसी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना है। मैंने इसका एलिमेंट उठा लिया, लेट आई बिलोंग्स टू जी बी एन एलिमेंट्स ऑफ जी। तो आपको आई का ऑर्डर निकालना है। तो बात ये है कि आप आई को कितनी बार ऑपरेट करो। अब ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन का। आई को आप कितनी बारी मल्टीप्लाई करो कि आपको 1 मिल जाए। देखो आई को मैं 2 बारी करूँगी तो क्या मिलेगा? आयोटा स्क्वायर दैट इज़ -1। 1 नहीं मिला ना। अब आई को एक बारी और देखो, आई क्रॉस आई, तो अब ये कितना मिलेगा? -i। अभी भी 1 नहीं मिला, एक बार और करो, आई क्रॉस आई, अब ये कितना बनेगा? ये बन गया आयोटा स्क्वायर क्रॉस आयोटा स्क्वायर -1 क्रॉस -1 दैट इज +1। आइडेंटिटी मिल गया ना, यानी कि आई की पावर आपने 4 करी तो आपको आइडेंटिटी मिली। तो यहाँ से क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ आई इज 4। जितनी पावर करने पर आपको आइडेंटिटी मिली है वो उस एलिमेंट का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ यही बात है कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है कि आप उसकी कितनी पावर करो कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए। दिस m इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, और इसको आप लिखोगे ऐसे, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू m, ठीक है। अब आपके पास एक रिजल्ट होता है कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को एक्सीड नहीं कर सकता। अगर ग्रुप का ऑर्डर 4 है ना, तो इसके किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 से बड़ा नहीं हो सकता। किसी का 5 6 7 किसी का नहीं होगा, 4 रहेगा या 4 से छोटा रहेगा, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट थ्योरम आती है। नेक्स्ट थ्योरम आपके पास है द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज़ फाइनाइट एंड इज़ लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। कि किसी फाइनाइट ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट रहेगा। अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर भी फाइनाइट रहेगा और वो लेस देन और इक्वल टू रहेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप के, ठीक है। अब जी एक ग्रुप है, मैंने ले लिया जी इज़ अ फाइनाइट ग्रुप। अब आपको इस थ्योरम में 2 चीज़ें प्रूफ करनी है। एक चीज़ आपको प्रूफ करनी है कि ए का ऑर्डर फाइनाइट है, दूसरी चीज़ प्रूफ करनी है कि ए का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से छोटा है, दैट इज लेस देन इक्वल टू। 2 चीज़ें प्रूफ करनी है। तो पहले तो हम प्रूफ करते हैं कि ए का ऑर्डर फाइनाइट है। इसके लिए आपके पास क्या है? जी एक फाइनाइट ग्रुप गिवन है। लेट जी अंडर मल्टीप्लिकेशन बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है। अब जी क्योंकि एक फाइनाइट ग्रुप है, इसका मतलब क्या है कि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। हमने ले लिया ए स्क्वायर ए क्यूब A4 और ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी, ये सारे के सारे हमने जी के एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। अब देखो ये अप टू सोन चल रहा है। अप टू सोन का मतलब क्या है? ये इन्फिनिटी की तरफ चल रहा है, बट ग्रुप कैसा है? फाइनाइट है। ग्रुप फाइनाइट है तो ये इन्फिनाइट तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि इसके आगे की जो कुछ टर्म्स आएंगी ना, वो उसके कुछ टाइम बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। मान लो यहाँ पे ए की पावर 8 आ गया, ए की पावर 8 आने के बाद फिर ए शुरू हो गया, फिर ए स्क्वायर शुरू हो गया, फिर A3 शुरू हो गया। इट मीन्स कुछ टाइम के बाद
बाद वो खुद को रिपीट करना शुरू कर रही हैं, क्योंकि ग्रुप आपके पास फाइनाइट है। फाइनाइट ग्रुप में इनफाइनाइट टर्म्स नहीं जा सकती। अगर वो कुछ टाइम के बाद खुद को रिपीट करना शुरू कर रही हैं तो सपोज़ कर लो कि आपके पास वो m1 के बाद कर रही है। सपोज़ करो कि a रेज़ टू पावर m1 इक्वल टू है a रेज़ टू पावर m2 के। मान लो यहाँ से सपोज़ कर लो a2 है और बाद में आपको कहीं जाके a12 मिलेगा, तो आप क्या करोगे? सपोज़ कर लिया a2 जो है वो a12 के इक्वल है, क्योंकि किसी न किसी फाइनाइट टर्म के बाद वो रिपीट करना शुरू करेंगी ही करेंगी। तो हमने सपोज़ कर लिया वो m1 पे रिपीट कर रही हैं, a m1 इज इक्वल टू a m2 वेयर m1 इज़ ग्रेटर देन m2। ठीक है, यहाँ से हम इसको इधर लेके जाएंगे, पावर ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगी, बेस सेम, पावर ऐड करेंगे तो m1 माइनस m2 और इधर बन गया a रेज़ टू पावर 0, दैट इज़ आइडेंटिटी। अब यहाँ से m1 माइनस m2 को मैंने m पुट कर दिया तो आपके पास क्या आ गया? a रेज़ टू पावर m इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट कर गया सच दैट a रेज़ टू पावर m इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। व्हाट दिस इम्प्लाइज? ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल्स टू m। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो मैंने आपके ऑर्डर की बात बताई है कि अगर आपके पास आता है a रेज़ टू पावर m इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, अगर ये चीज़ गिवन है ना तो इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ a इज़ लेस देन इक्वल टू m, कि या तो वो m हो सकता है या लेस देन m हो सकता है। और अगर आपको गिवन है ऑर्डर ऑफ a इज़ m देन a रेज़ टू पावर m इज़ आइडेंटिटी। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अगर तो ये कंडीशन गिवन है ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू m, तब तो यहाँ से आप इम्प्लाई करोगे कि a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर गिवन है a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तब आप इक्वल नहीं लगाओगे, तब आप बोलोगे ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू m। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ आपके पास गिवन है a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या होगा? ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल्स टू m। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ a इज फाइनाइट। ठीक है, एक चीज़ प्रूव हुई। दूसरी हमें क्या प्रूव करनी है कि ऑर्डर जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के। अब ग्रुप का ऑर्डर कितना है? सपोज कर लो, क्योंकि ग्रुप है तो फाइनाइट ऑर्डर का है, तो सपोज कर लो कि उसमें n एलिमेंट्स है, मतलब ग्रुप का ऑर्डर n है। ठीक है, यहाँ से हमने ले लिया लेट n बी द ऑर्डर ऑफ a। अगर n a का ऑर्डर है, इसका मतलब क्या है कि वो a रेज़ टू पावर n पे जाके आइडेंटिटी दे देगा। a रेज़ टू पावर n पे जाके आइडेंटिटी दे देगा तो उसके आगे हमें एलिमेंट्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? a स्क्वायर a क्यूब a रेज़ टू पावर m, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो जाएंगे g के। ठीक है, अब सपोज करो ऑर्डर ऑफ a ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ g है, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ऑर्डर ऑफ a जो है वो लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ g है, कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से छोटा है। उल्टा सपोज कर लो, हमने उल्टा सपोज कर लिया ऑर्डर ऑफ a इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ g। अब ऑर्डर ऑफ a कितना माना है? n। इट मीन्स n इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ g। इसका मतलब क्या हुआ? और n थे क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन g। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन g इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ g। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन g इज ग्रेटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन g इज लेस देन g, लेस देन n। ठीक है, आपके पास ये हो गया। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि यहाँ तो पूरे n एलिमेंट्स थे, तो लेस देन n कैसे हो सकते हैं? इट मीन्स हमने जो सपोज किया था ये गलत सपोज किया है। हमारे पास क्या रहेगा? ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ g रहेगा। ठीक है, तो ये थ्योरम आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाओ, फोर्थ थ्योरम। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स a एंड x इनवर्स ax आर द सेम वेयर ax आर टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप। इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आपको प्रूफ करना है कि दोनों एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम रहेगा। अब देखो दो केसेस बन सकता है, या तो दोनों का ऑर्डर फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। तो पहला हम केस कर लेते हैं जब a और x इनवर्स ax दोनों फाइनाइट ऑर्डर के हैं। अगर फाइनाइट ऑर्डर है तो किसी ना किसी नंबर के इक्वल होगा। नंबर मैंने सपोज कर लिया कि a का ऑर्डर n है, x इनवर्स ax का ऑर्डर m है। दोनों को मैंने फाइनाइट ऑर्डर सपोज कर लिया। मुझे दिखाना क्या है? कि वो दोनों सेम है, यानी कि मुझे n इज इक्वल टू m दिखाना है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ a हमने n सपोज कर लिया, x इनवर्स x का हमने m सपोज कर लिया, और मुझे दिखाना है m इज इक्वल टू n। अच्छा, ये चीज़ आपने बहुत बारी करी होगी कि अगर हमें दो चीज़ों को इक्वल दिखाना है, n इज इक्वल टू m दिखाना है, तो अगर हम शो कर दें n इज़ लेस देन इक्वल्स टू m एंड m इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, तो आपके पास इन दोनों इक्वेशन से क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू m आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे यही दोनों इक्वेशन से सॉल्व दिखानी है। तो हमने क्या सपोज करा था? x इनवर्स x का ऑर्डर m। अब मैं x इनवर्स x की पावर 2 करती हूँ। 2 पावर करने का मतलब उसको 2 बारी मल्टीप्लाई करना। 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? x इनवर्स a x इनवर्स को बीच में हमने इकट्ठा किया ax, x इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा। ये बन गया x इनवर्स a x।
एक्स इनवर्स ए एक्स क्या बन जाएगा, एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स, यानी कि 2 पावर करने पर हमें ये मिला है, 3 पावर करेंगे तो ए क्यूब मिलेगा, 4 पावर करेंगे तो ए 4 मिलेगा, n पावर करेंगे तो ए एन मिलेगा। तो यहाँ हमने n पावर किया तो हमें मिला एक्स इनवर्स ए एन एक्स। और ए एन क्योंकि हमने सपोज करा है ऑर्डर ऑफ ए इज एन, दैट इज ए रेज टू पावर एन इज आइडेंटिटी, तो ए रेज टू पावर एन आइडेंटिटी हो जाएगा, एक्स इनवर्स एक्स अगेन आइडेंटिटी हो जाएगा। तो यहाँ से केस बन गया एक्स इनवर्स ए एक्स होल पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ये इससे रिवर्स केस बना है, इससे रिवर्स, जब ऑर्डर एन होता है तो ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, इसका रिवर्स केस बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एन, और ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स हमने कितना सपोज करा है, एम, तो हमारे पास हो गया एम इज लेस देन इक्वल्स टू एन। अब दूसरा क्योंकि हमने सपोज करा है कि ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स एम है, अगर किसी का ऑर्डर एम है तो उसकी उतनी ही पावर करने पर आइडेंटिटी मिलेगा, मीन्स एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एम करने पर आइडेंटिटी मिलेगा। ये m पावर अंदर a पे चली जाएगी, एक्स इनवर्स ए एम एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को कैसे लिख सकते हो, एक्स इनवर्स एक्स लिख सकते हो, क्योंकि एक्स इनवर्स एक्स ही आइडेंटिटी मिलता है। तो यहाँ से लेफ्ट कैंसिलेशन ला लगाया तो ए रेज टू पावर एम एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। राइट कैंसिलेशन ला लगाया, ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ये रिवर्स केस बन गया ऑर्डर से, जब ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एम, और ऑर्डर ऑफ ए कितना है, एन, इसका मतलब क्या हुआ, एन इज लेस देन इक्वल्स टू एम। तो दोनों इक्वेशंस को कंबाइन, ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, m लेस देन इक्वल टू n एंड n लेस देन इक्वल्स टू m, तो दोनों को कंबाइन करने पर क्या मिल जाएगा, n इज इक्वल टू m। अब दूसरा केस आ जाता है, अगर मेरे पास ऑर्डर ऑफ a इनफाइनाइट हो जाए, मुझे प्रूफ करना है कि अगर a का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो x इनवर्स a x का भी इनफाइनाइट रहेगा। इसको उल्टा सपोज कर लो, कॉन्ट्राडिक्टरी सपोज कर लो। अब मुझे प्रूफ करना है x इनवर्स a x का इनफाइनाइट रहेगा, सपोज कर लो कि इनफाइनाइट नहीं रहेगा, वो फाइनाइट रहेगा। फाइनाइट में हमने ले लिया वो m है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स ए एक्स रेज टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि इसका ऑर्डर m है। इस m पावर को अंदर करेंगे तो आपके पास ये आइडेंटिटी मिल जाएगा। प्री मल्टीप्लाइंग बाय x एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय x इनवर्स, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स एक्स इनवर्स आइडेंटिटी, एक्स एक्स इनवर्स आइडेंटिटी, ए रेज टू पावर m बचेगा, और इधर बच गया एक्स एक्स इनवर्स, दैट इज आइडेंटिटी। यहाँ से आपके पास क्या आया, ए रेज टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम सपोज करके चले हैं ऑर्डर ऑफ ए इज़ इनफाइनाइट। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने सपोज किया कि एक्स इनवर्स ए एक्स इज़ फाइनाइट, तो आपके पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स भी इनफाइनाइट रहेगा। तो अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो ए एक्स इनवर्स ए एक्स का भी ऑर्डर इनफाइनाइट रहेगा। नेक्स्ट थ्योरम है, जी अंडर मल्टीप्लीकेशन इज अ ग्रुप, ए बी आर एनी एलिमेंट्स ऑफ जी, देन ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए आर सेम। ए और बी आप ग्रुप के दो एलिमेंट दिए हुए हैं, आपको ए बी और बी ए का ऑर्डर सेम दिखाना है। तो अब ए बी दो एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, तो क्योंकि जी ग्रुप है, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए बी जी का ग्रुप, जी का एलिमेंट होगा, और ए बी एंड एक्स इनवर्स ए बी एक्स दोनों का ऑर्डर सेम होगा बाय प्रीवियस थ्योरम, ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। अब यहाँ से क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए बी एक्स। अगर मैं एक्स को ए ले लूँ, एक्स को ए लूँगी तो यहाँ हो जाएगा ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स ए इज आइडेंटिटी, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था। अब आप आगे आपके पास एक ग्रुप गिवन है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, आपको इसके सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले तो इस ग्रुप की आइडेंटिटी, इस ग्रुप की आइडेंटिटी है 1 का ऑर्डर फाइंड करो। आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखना, किसी भी ग्रुप की आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। तो अगर 1 इसकी आइडेंटिटी है तो इस 1 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। अब बात आती है ओमेगा पे, ओमेगा को मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिल जाए। देखो ओमेगा को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, यानी कि ओमेगा को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर मुझे आइडेंटिटी 1 मिल गई, तो ओमेगा का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बात आती है ओमेगा स्क्वायर की, ओमेगा स्क्वायर को 1 टाइम किया ओमेगा स्क्वायर, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा 4, दैट इज ओमेगा स्क्वायर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर, दैट इज आपके पास मिल गया 1, यानी कि ओमेगा स्क्वायर को 3 बारी मल्टीप्लाई करने पर 1 मिला है, तो ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक है। सेम आपके पास 9th क्वेश्चन है, इजी है, एक पार्ट मैंने इसका योटा वाला करके भी दिखा दिया और इम्पोर्टेंट भी है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे कितना इसका ऑर्डर आता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी 0 1 2 3 4 5
फाइंड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप जी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 6। एडिशन मॉडुलो 6 में आपको इसका ग्रुप का एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना है। सबसे पहले तो इस ग्रुप की आइडेंटिटी देखो। आइडेंटिटी ग्रुप की कितनी है? 0। 0 ग्रुप की आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, तो 0 का ऑर्डर हो गया 1। अब बात आती है 1 पे। 1 को मैं गिवन ऑपरेशन के अकॉर्डिंग कितनी बारी ऑपरेट करूं कि मुझे क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। 0 इज़ द आइडेंटिटी। देखो 1 को 1 टाइम ऑपरेट किया 1, 1 को 2 टाइम ऑपरेट करना है 1 + 1, 1 + 1 2, 2 6 से छोटा है ना, तो आंसर 2 ही रहेगा। 1 को 3 टाइम्स ऐड करोगे 3, 3 6 से छोटा है तो आंसर 3 ही रहेगा। 1 को 4 टाइम्स ऐड करोगे 4, 4 6 से छोटा है, आंसर 4 रहेगा। 1 को 5 टाइम्स ऐड करोगे 5, 5 6 से छोटा है, आंसर 5 रहेगा। 1 को 6 टाइम ऐड करोगे तो कितना आएगा? 6, 6 6 के इक्वल हो गया। अब आंसर क्या आएगा? जो 6 को 6 पे डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है। 6 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचा? 0। यानी कि 1 को 6 टाइम ऑपरेट करने पर आपको आइडेंटिटी 0 मिल गई, तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया आपके पास? 6 हो गया। अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 2, 2 को 1 टाइम ऑपरेट किया 2, 2 को 2 टाइम ऑपरेट किया 6, 4, 2 को 3 टाइम्स करेंगे 2 + 2 + 2 6, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज़ 0। तो 2 को 3 टाइम्स ऑपरेट करने पर 0 आइडेंटिटी मिली है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाकी के एलिमेंट 3 4 5 हैं। आप इनका ऑर्डर खुद निकाल के देखोगे कि कितने एलिमेंट को कितने बार ऑपरेट करने पर आपको आइडेंटिटी 0 मिल रही है। अगर नहीं समझ में आता तो वो गूगल मीट में पूछ लेना। नेक्स्ट लास्ट आपके पास थ्योरम है, इफ़ एनी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर n A is any element, then show that order of A raised to power k is less than order of A for every integer k, and also order of A is equal to order of A raised to power k into GCD of n and k। आपको दो चीज़ें प्रूफ करनी है, एक तो आपको ये प्रूफ करना है, दूसरा आपको ये प्रूफ करना है। तो पहले हम ये वाली चीज़ प्रूफ करते हैं। ठीक है, गिवन क्या है? A इज़ एलिमेंट ऑफ G। अगर A G का एलिमेंट है, उसकी जितनी मर्जी इंटीग्रल पावर कर लो वो भी G का एलिमेंट बनेगी, मीन्स A रेज़ टू पावर K भी G का एलिमेंट बनेगी। अब दूसरा, A का ऑर्डर कितना गिवन है? n। ऑर्डर ऑफ A इज़ n। ऑर्डर की डेफिनेशन लगाओ, A रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दोनों तरफ K पावर रेज कर दो, दोनों तरफ K पावर रेज करी, पावर को इंटरचेंज किया, k की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ से क्या बन गया? बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर k इज लेस देन इक्वल्स टू n। अब ये रिवर्स डेफिनेशन बनी है, जो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी ना, उसका रिवर्स। ऑर्डर ऑफ a k इज लेस देन इक्वल्स टू n एंड n इज ऑर्डर ऑफ g। G इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। इसका मतलब क्या हुआ? सॉरी, n इज़ ऑर्डर ऑफ a। तो आपके पास क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ a के इज़ लेस देन इक्वल्स टू n एंड n इज़ ऑर्डर ऑफ a। यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ a के इज़ लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a। तो आपके पास क्वेश्चन का एक पार्ट प्रूफ हो गया। अब दूसरे पार्ट में आपको GCD ऑफ n एंड k करना है। सपोज कर लो इनकी GCD मैंने D से डिनोट कर दी। लेट D इज़ द GCD ऑफ n एंड k। अगर D n और k की GCD है तो आपके पास क्या होगा? दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे k1 एंड k2 सच दैट n इज इक्वल्स टू dk1, k इज इक्वल्स टू dk2 एंड k1 और k2 की GCD कितनी आएगी? 1 आपके पास आ जाएगी। दो इंटीजर्स एग्जिस्ट कर जाएंगे क्योंकि D GCD है। ठीक है, n और k की। अब आपके पास क्या है? सपोज करो कि AK का ऑर्डर, आपको AK का ऑर्डर चाहिए ना, यहाँ से सपोज करो कि AK का ऑर्डर m है। अगर AK का ऑर्डर m है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर A रेज़ टू पावर k रेज़ टू पावर m कितना हो जाएगा? आइडेंटिटी। इट मीन्स A रेज़ टू पावर m k इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर A रेज़ टू पावर m k आइडेंटिटी है तो बाई ए रेज़ टू पावर एम के इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। इसका मतलब क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू एम के बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर। ठीक है, अगर ऑर्डर ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल टू एम के है, मतलब एम के से कोई छोटा नंबर, उससे कोई छोटा नंबर है तो वो इसको एम के को डिवाइड कर देगा, मीन्स ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स एम के। ऑर्डर ऑफ ए फर्स्ट स्टार्टिंग में ही हमने सपोज करा है कितना है? n है, तो n डिवाइड्स m के, और n की वैल्यू कितनी है? लास्ट वाले स्टेप से n की वैल्यू है dk1, तो आपके पास क्या हो गया? dk1 डिवाइड्स m के। k की भी वैल्यू पुट कर दो, k की वैल्यू कितनी है? dk2। इट मीन्स dk1 डिवाइड्स m dk2। d तो कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स k1 डिवाइड्स mk2। अब k1 और k2 की तो GCD 1 है, तो k1 k2 को तो डिवाइड करेगा नहीं, तो किसको डिवाइड करेगा? m को करेगा, यानी कि k1 डिवाइड्स m।
ठीक है। अब दूसरी तरफ से यहाँ इसको छोड़ दो, अब दूसरा सपोज करो a की पावर k होल पावर k1, k की वैल्यू पुट करी dk2, k1 और k2 को इंटरचेंज किया dk1 dk2, dk1 की वैल्यू कितनी है n बाय लास्ट स्टेप a raised to पावर k2 a raised to पावर n, दैट इज ऑर्डर ऑफ a इज n, तो a raised to पावर n कितना मिलेगा आइडेंटिटी की पावर k2 अगेन आइडेंटिटी। यहाँ से फिर से क्या हो गया कि ak की पावर k1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर k इज लेस देन इक्वल्स टू आपके पास कितना आएगा k1 आएगा। तो अगर ऑर्डर ऑफ ak k1 से छोटा है तो ऑर्डर ऑफ ak k1 को डिवाइड करेगा, और ऑर्डर ऑफ ak है कितना m, तो m डिवाइड्स k1। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दो, k1 डिवाइड्स m डिवाइड्स k1, तो क्या हो जाएगा, एक नंबर है जो a डिवाइड्स b डिवाइड्स a, तो अल्टीमेटली क्या होगा a इज इक्वल टू b, इट मीन्स m इज इक्वल टू k1 आपके पास हो जाएगा। अब ऑर्डर ऑफ a कितना था n था, स्टार्टिंग से ही सपोज करके चल रहे हैं, n कितना है k1d, ठीक है k1d। अब k1d किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास md, m मीन्स ऑर्डर ऑफ a के जो आप यहाँ सपोज करके चले हो, एंड d मीन्स GCD ऑफ n इंटू k, और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी कि ऑर्डर ऑफ a इसके इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर k एंड GCD ऑफ n इंटू k। अब आपके पास एक करोलरी भी है कि अगर n और k को प्राइम हो जाते हैं, को प्राइम होने का मतलब क्या है कि उनकी GCD 1 हो जाएगी, GCD 1 हो जाएगी तो ऑर्डर ऑफ a किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एक के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 1.2 की सारे थ्योरम्स और सारे एग्जांपल्स यहाँ कवर हो गए हैं। इस लेक्चर में किसी को कोई भी डाउट हो तो वो हम उसको गूगल मीट में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।